हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसा कि थॉमसन मॉडल ने हमको एक्सप्लेन किया कि जो एटम है, एटम एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें इस प्रकार अरेंज हैं जैसे कि कोई वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। यहाँ पर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है। अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, कोई आपके पास हीलियम का एटम है। हीलियम एटम के जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करके बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास केवल और केवल क्या बचता है, उसका न्यूक्लियस बचता है। उसको ही अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर अपने अरेंजमेंट में जो लेड होता है उसकी ब्रिक्स लगाई है ताकि हमको यहाँ पर एक बीम मिल सके, एक थिन बीम मिल सके अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं और लेड ब्रिक्स के बीच में से ये जा रहे हैं और अपने को मिल रही है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बीम। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखी गई है। ठीक है, गोल्ड फॉइल बेसिकली क्या है, आपके पास एक सोने की पन्नी समझ सकते हैं आप। ठीक है, फॉइल है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है, हम फूड्स को पैकेजिंग के अंदर उसको यूज़ करते हैं, उसी टाइप से अपने पास एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल को अपन ने यहाँ पे एक अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, और एटम कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो पार्टिकल जिनका नेचर सेम है वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, और अगर उनका चार्ज अनसेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सपोज दैट कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है जो कि होना ही चाहिए क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा दूर दूर है। तो अल्फा पार्टिकल पर जितना चार्ज है वो उसको रिपेल कर नहीं पाएगा, उसको रिपेल नहीं कर पाएगा। रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के पास थ्रू हो जाएगा। यानी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से आएंगे वो सीधे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर कोलाइड करेंगे, और जैसे ही यहां पे कोलाइड करेंगे यहां पे एक शाइन होगी और उस शाइन को डिटेक्ट कर लेगा अपना माइक्रोस्कोप। ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से बीम में आ रहे हैं वो सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमको मिला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो पास हो रहे थे स्ट्रेटली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और उनका डिफ्लेक्शन एंगल भी बहुत नेग्लिजिबल था। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट वेरी लार्ज एंगल्स। देखो यहां पर भी अपन ने कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए हैं वो दिखाए हैं, और 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गया, एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी ये, कि आप ऐसे समझिए कि रोड पे कोई एक मोटरसाइकिल खड़ी है और एक ट्रक जाके उसे भिड़ रहा है और वो ट्रक वापस बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर रदरफोर्ड ने एटम का नया मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल बोलते हैं। एटम को ऐसे समझा गया कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो एम्प्टी है, बट उसके सेंटर पे बहुत ज्यादा डेंस पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, वो प्रोटॉन्स के अंदर होता है। ठीक है,
तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो रदरफोर्ड का एटम मॉडल है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स आए। मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है, हमारे पास लीड की ब्रिक्स हैं जिससे हमको अल्फा पार्टिकल का बीम मिलता है, और ये इंसिडेंट होता है एक गोल्ड फॉइल पे जिसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आपके स्ट्रेटली पास हो जाते हैं और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स आपके वेरी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और इन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स 1 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, और यहां पर हमने ये जो स्क्रीन ली है वो जिंक सल्फाइड की है। जिंक सल्फाइड से जब अल्फा पार्टिकल जाके कोलाइड करता है तो वहां पे एक शाइन होती है, चमक होती है, जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए हम पढ़ते हैं अब